मथुरा के सदर बाजार क्षेत्र की बंगलिया कॉलोनी में जल भराव के चलते कई मकान फट गए हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। लोगों का कहना है कि ज़्यादातर मकानों में दरारें आ गई हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सदर क्षेत्र में जल भराव के चलते काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। ऊपरी इलाकों से पानी बड़ी मात्रा में आया और मथुरा में बाढ़ के हालात पैदा हो गए, जिसमें निचले इलाके हैं वहां पर हजारों लोग बेघर हो गए। हम आप बात कर रहे हैं वृंदावन से लेके जयसिंहपुरा, बिरला मंदिर का क्षेत्र, सदर बाजार का क्षेत्र, इधर औरंगाबाद की तलहटी जिसमें गणेशपुरम कॉलोनी, उधर जमुना पार्क की तिवारीपुरम कॉलोनी, इनमें पानी का भराव हुआ। लोग घर खाली करके अपने घरों से बाहर आ गए। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि पानी का स्तर तो कम हो गया है, लेकिन तमाम जगह ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि जल भराव के चलते मकान फट गए। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर बाजार की बंगलिया कॉलोनी में, जो कि यहाँ पर महादेव घाट के समीप है। आप देख रहे हैं कि मैं इस कॉलोनी में आया हूँ। यहाँ पर लोगों का कहना है कि उनके मकान फट गए, उन्होंने मकान खाली कर दिए। ये मकान आप देख रहे हैं कि ये मकान अंदर से फटा है, पीछे से, और बुरी तरह फटा है, इसलिए इन्होंने खाली कर दिया है। मैं बात कर लेता हूँ इनसे। क्या नाम है आपका? अनीता यादव। अच्छा अनीता, क्या दिक्कत आपको यहाँ आई है? ये पानी के पीछे पानी भरा हुआ था पूरे में, तो उसकी वजह से ये दीवारें सारी फट गई हैं। अंदर तक पानी आया कल की बारिश में, पूरे घर में। पूरा कितना मकान फटा है अंदर से? अंदर सारी दीवारों में दरारें आई हैं और पूरा पीछे से लेके आगे तक पूरा फट चुका है। सामान खाली किया आपने? पूरा घर खाली करना पड़ा हमें। अच्छा, कब हुआ है घटना? कितना पानी था पीछे, कैसे ये हुआ? कल सुबह हमें 3 बजे पता चला था, तो हम लोग सो रहे थे। उसके बाद में जब मम्मी जगी थी तो तब पता चला हमें कि ये दीवारों में दरार आ चुकी है। तो अभी आपने कहाँ शिफ्ट किया है? ये हमने पास में ही किराए, इधर की पड़ोस में सारा सामान, किसी घर में इस तरीके से कई जगह सामान बटा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, क्या दिक्कत आप लोगों को यहाँ पर आ रही है? यही दिक्कत है पानी की, और अभी तक यहाँ पे कोई पार्षद वगैरह देखने नहीं आया है कि क्या परेशानी है। ना पानी की, ना लाइट की, कोई मतलब पूछने तक नहीं आया। मकान फटा है, एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, अंदर चलते हैं। ये इन्होंने अपना घर खाली कर दिया है। ये सामान वामान हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से ये खाली करके चले गए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पीछे से पोर्शन जो दीवार है वो बिल्कुल डैमेज हो गई है, तो इस वजह से अंदेशा है कि कहीं पूरा घर न गिर जाए, तो ये खाली कर दिया है इन्होंने। पीछे हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहीं से लीजिए, चूंकि अंदर आप जाएंगे तो हम भी फिसल सकते हैं, इसलिए हम सावधानी से दिखा रहे हैं कि ये पूरी दीवार डैमेज हो गई है पीछे की। तो इस पर क्या है कि पिछली दीवार है और पिछली दीवार से पूरा मकान अटैच है, जिसकी वजह से इनके द्वारा यहाँ से खाली कर दिया गया है। इन्हें अंदेशा है और मकान में दरारें आ गई हैं, तो इसके चलते इन्होंने अपना घर खाली कर दिया। तो ऐसे कई मकान हैं जहां पर दरारें की स्थिति आ गई है और पूरा मकान दरार आ गई पूरे मकान में। और ये देखिए आप, पूरे मकान में दरार है, इसलिए इन्हें अंदेशा है कि जो मेन दीवार है पिछली वो फट गई है, तो भरा हुआ है, और जमीन नीचे धंसी है, तो मकान भी फटा है। तो ये तस्वीर हम आपको सदर बाजार क्षेत्र की दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि काफी दिक्कत है, और उनका ये भी कहना है कि कोई पार्षद नहीं आया है यहाँ पर। और एक दूसरा मकान है यहाँ पर, हम वो भी देख लेते हैं। एक ये मकान है, ये भी बंद कर रखा है इन्होंने, ये भी फटा है, दिखाइए। हेलो, अब ये मकान भी फटा है, तो ये हम जो है आपको सीधी तस्वीर ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो पूरा मकान, ये पीछे से पूरा पोर्शन इनका डैमेज हुआ है, तो इन्हें काफी अंदेशा है। ये देखो, ये इधर दिखाइए, तो ये पूरा मकान ये ऐसे ही ऊपर फटा हुआ है, यानी कि पूरे मकान में ये दरारें हैं, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आ रही हैं। लोगों को अब ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मकान पूरा डैमेज हो जाए, तो अगर इसमें रहेंगे तो यहाँ से इन्होंने खाली भी कर दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको मथुरा सदर बाजार की दिखा रहे हैं। तो सदर बाजार की तस्वीरें ये, अब लोगों का कहना ये भी है कि जल भराव हुआ, जल भराव के चलते कई जगह यहाँ पर पानी का बहाव रहा है, तो उसके चलते भी देखो, पानी के बहाव के चलते जो है नीचे गड्ढे बन गए हैं, और गड्ढों की वजह से लोगों को भी ये अंदेशा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मकान उनका भी फट जाए। तो ऐसे कई जगह
मकानों में बड़ी दिक्कत पैदा हुई है जल भराव के चलते। जल भराव हुआ और उसके बाद लोगों को इस तरह की दिक्कत, यहाँ से देखो वो मकान भी दरार फट गई, उस मकान में भी दरार आ रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मथुरा की तस्वीर जो है, सदर बाजार क्षेत्र की तस्वीर। और यहाँ पर महादेव घाट के पास में कॉलोनियों में कई मकानों में दरार आ गई है, मंगलिया कॉलोनी। तो ये तस्वीर देखो, ये तमाम मकानों में इस तरह की दरारें आ गई हैं, ये हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये लाइट नहीं है यहाँ पर, बाकी ये दरारों को आप दिखा दीजिए कि ये ज्यादातर मकानों में दरारें हैं। लोगों को भी काफी मुश्किलों का है इस समय। हम आपको बता दें कि मकान जल भराव की वजह से कई मकानों में सदर क्षेत्र में दरारें आ गई हैं और लोगों का कहना है कि वो खाली कर रहे हैं मकानों को। पीछे नाला है, थोड़ा नाले को दिखाइए। नाले में जब पानी का फ्लो गया है तो उसके चलते ये स्थिति बनी है। पीछे ये जलभराव हो रहा है और इस जलभराव के चलते जो पिछली दीवारें कई मकानों की वो डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से फटी हैं। तो ये तस्वीर हम आपको मथुरा की दिखा रहे हैं, सदर बाजार क्षेत्र की, जहां पर कि यमुना में बाढ़ आने की वजह से कई मकान फटे हैं। अब लोगों का कहना है कि उनके सामने दिक्कत है कि मुश्किल से मकान बनता है, लेकिन सवाल इस बात का है, तमाम और लोग यहाँ पर हैं। पीछे से देखो, पीछे से भी ये, हाँ चलो यहाँ से दिखाओ, ये तो दिख रहा है पूरा मकान, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। हाँ पूरा वो दिख रहा है, वहां से पूरा डैमेज है, पूरा डैमेज है। हाँ कोई बात नहीं, नहीं देख लिया, पीछे से अंदर से देख लिया आपका वो, हाँ देख लिया। तो ये डैमेज है कई मकान यहाँ पर। अब दिक्कत है लोगों के सामने कि एक्चुअली मकान फटने की दिख रहे हैं, सारे मकान देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी देख लेते हैं इधर। तो ये कई मकानों में दरारें आ गई हैं, कई मकान ज्यादा फट गए और कुछ ने तो यहाँ से अपना मकान भी शिफ्ट कर लिया, खाली कर दिया है। तो ये तस्वीर हम आपको सदर बाजार क्षेत्र की दिखा रहे हैं, जहां पर कि मकान फटे हैं। जल भराव के चलते जल का स्तर तो कम हो गया है, लेकिन कई मकानों में दरार आ गई है। चलो यहीं से दिखा दीजिए, चलो यहीं से दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लाइट नहीं दिखेगा नहीं, चलो हम, लेकिन फिर भी एक्चुअली मकानों की घटना, फटने की घटना भी ये सामने आ रही हैं, क्योंकि पानी का फ्लो जिस तरह से आया है। हम आपको बता दें कि पानी का जलस्तर कम हो गया है यमुना में, लेकिन अब लोगों के सामने ये समस्या है कि पानी के जलस्तर के चलते लोगों के मकानों में दरार आ गई है, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त की सीधी तस्वीर में आपको सदर बाजार क्षेत्र से दिखा रहा हूं, जहां पर महादेव घाट के समीप जो कॉलोनी है, बंगलिया कॉलोनी, और उसमें कई मकान फटे हैं, दरारें आई हैं, कुछ में से तो लोगों ने खाली कर दिया है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि अब इन लोगों के सामने ये भी है कि सरकार से भी, ये प्रशासन से भी इस बात के मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि हमारे जो मकान फटे हैं उनका सर्वे कराया जाए। बाढ़ के चलते जलभराव हुआ है और उस जलभराव के चलते उनके मकानों में दरारें आई हैं, मकान फटे हैं। तो कई तरह की दिक्कतें लोगों के सामने भी हैं। सवाल यह है कि लगातार पानी का फ्लो आया, जिसके चलते मथुरा में हजारों लोग बेघर भी हुए। अभी मैं आपको बता देता हूं कि तमाम लोग ऐसे राहत केंद्रों में हैं, जहां कैंप लगाए हैं प्रशासन द्वारा, वहां अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और इस समय क्योंकि जो डूब क्षेत्र में जिन्होंने अपने मकान बना लिए हैं, जहां यमुना किनारे जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर गया, हजारों की तादाद में पूरे जनपद में ऐसे लोग जो बेघर हो गए कहीं न कहीं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो बहुत बड़ी त्रासदी के रूप में कहा जाता है, नुकसान होता है। मथुरा में हालांकि बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में रही, बहुत ज्यादा जान माल का खतरा नहीं रहा। जो निचले इलाके थे उनमें लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बाढ़ का नाम सुनते ही आपको पता है, जब बाढ़ विकराल रूप लेती है तो बहुत एरिया को अपने कवर करती है, तो जान माल का खतरा बना रहता है। लेकिन मथुरा में प्रशासन का काम सराहनीय रहा। नावें लगाई गई, जहां पर नाव की व्यवस्था करनी थी वहां पर नावें, कुछ लोग घिरे अपने घरों में पानी से घिर गए थे तो उनको बाहर भी निकाला गया। तो मेरा कहना यह भी है कि अभी भी बाढ़ का खतरा बरकरार बना हुआ है। अभी ये न समय पानी आ भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से छोड़ा है, लेकिन पानी कम हो गया है। लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये प्रशासन से भी अपील होगी कि जहां बाढ़ प्रभावित
एरिया हैं जहां नुकसान हुआ है, निश्चित ही उन स्थानों पर सर्वे कराया जाए। और तमाम लोग हैं यहाँ, अपनी बात को कौन क्या किस तरीके से कहना चाहेगा, क्या कहना चाहेंगी? आपका मकान फटा है? मेरा मकान फट गया है और क्या कहते सब मैंने पैसे ऐसे जावा से लेके लगाया है, ठीक है। और मकान में बहुत नुकसान हो गया, अंदर दोनों रूम है वो पूरे फट गए हैं, बाथरूम लेटरिन सब फूटे डरे है। देखो आप कागज जाके, और मेरे पे पैसे नहीं है तो मैं ऐसे करा सकूँ सही है। क्या कहना चाहेंगी, क्या नुकसान हुआ है लोगों का? मकान ही फट गए भैया इनके पानी से, बस यही बोलना चाहूंगी। खराब हो गया है, किराए पे रह रहे हैं। पूरा मकान खराब हो चुका है। सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है कि वो इसका मुआवजा दे, और पूरा मकान कोई भी नहीं है देने वाला। जो हम कर रहे हैं जैसे कैसे, तो हमने मकान बनवाया था, पापा हमारे है नहीं है, भैया हमारा है नहीं है, हम 2 बहनें हैं और हमारी मम्मी। दिक्कत है। और कौन है, क्या कहना चाहेंगे आप? नुकसान यहाँ पर हुआ है लोगों का। यहाँ सबसे बड़ी तो ये बात है कि पार्षद भी नहीं आया। हाँ। जो भूतपूर्व थे वो तो आए थे, लेकिन वो नहीं आए हैं जो नए बने हैं। कम से कम उनको देखने तो आना चाहिए था, क्या हालत है क्या नहीं है। यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आया। और ये वो तो उनके तो ड्राइवर से थोड़ा बहुत करके लाते हैं गुजर बसर। इनके बेचारे के माँ बाप पिताजी है नहीं, माँ तो है, भाई भी इनके है नहीं। तो बताओ इनको क्या करना चाहिए? क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो यही कहना चाहते हैं बस कि सरकार हमारे मुआवजा सुने और लोग बागों की रक्षा करे, आगे इधर देखे कि कैसे मकान फटे हैं। बस यही कहना चाहते हैं हम तो। क्या कहेंगे और आप क्या कहेंगे? भैया यहाँ पे कोई पार्षद, न्यू पार्षद कोई आया नहीं है। पूर्व पार्षद रवि यादव जी आए थे इधर, वो अपनी आके यहाँ की समस्या लेके गए हैं कि कोई यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं वो नहीं आए। कौन है यहाँ के वर्तमान पार्षद? वो संजय अग्रवाल जी। अच्छा। हाँ, पूर्व पार्षद रवि यादव जी इधर आए हैं, वो लोगों की समस्या सुन के गए हैं, फोटो वीडियो लेके गए हैं। बोल रहे थे कि सरकार से जो भी हमारी अपेक्षा होगी वो हम उसको करेंगे और आपको मुआवजा दिलवाएंगे। और कौन है अपनी बात को रखेगा? आपका मकान भी डैमेज हुआ है पीछे से? हाँ भैया हुआ है, पीछे से पानी आया है बहुत तेज, बहुत खल पड़ गया है, उसके नीचे पानी आ गया है। इधर से कोई न इसमें वो डलवाता है मलबा, बोलते हैं तो कहते हैं खुद डलवा लो, हम नहीं डलवा सकते। अच्छा, गड्ढा आपके मकान? हाँ, मेरे मकान की तरफ गड्ढा है बहुत। आपने देखा कि तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और बाढ़ से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका ये कहना है कि कुछ के मकान फटे हैं, कुछ के मकानों में दरार आ गई है, कुछ लोगों ने मकान फटने से घर खाली कर दिया। उनका कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो मकानों में क्षति हुई है उनका सर्वे कराया जाए और मुआवजा भी दिलाया जाए। लोगों का ये भी कहना है कि स्थानीय पार्षद द्वारा उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। उनको ये भी आपत्ति है कि स्थानीय पार्षद को भी यहाँ आना चाहिए था। अब लोगों की मांग यही है कि जो मकान उनके डैमेज हुए हैं कम से कम उनकी भरपाई हो। न्यूज़ का पर्सन दीपक गुप्ता के साथ गोविंद भारद्वाज।